सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज भी मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ 19 जून 2026 का फुल न्यूज़पेपर डिटेल वीडियो एनालिसिस। और आज भी मैं सारे न्यूज़ को यहाँ पे एक्सपेक्ट को कवर करूँगा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, स्पोर्ट्स का हो, या इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हो। इन सब को मैं आज आपके सामने यहाँ पे डिकोड करके लाया हूँ। और कुछ न्यूज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ उन्हें मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। और एडिटोरियल की जैसे मैं बात करता हूँ उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो आज का एक कवर पेज है बैक टू कॉलेज स्नैपड्रैगन, इसको आप जानते ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पेज दैट वी आर हैविंग टुडे इज द टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूज़। हमेशा ट्रंप के बारे में ही होती है, ट्रंप ईरान इशू। जब तक ये चलता रहेगा फर्स्ट न्यूज़ विल बी व्हाट, ट्रंप एंड ईरान ओनली। तो वर्सलीज में देखिए पैक्ट हो चुका है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज याद है आपको, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की, जब जर्मनी हार गया था, तब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी, जिसमें यहीं पे साइन हुआ था, जहाँ पे जर्मनी को बहुत लॉस फेस करना पड़ा था। यहाँ पे उन्हें अपना राइनलैंड वाला पोर्शन देना पड़ा था, कुछ कॉलोनीज उन्हें जो है छोड़नी पड़ी थी, डीमिलिटराइज करना पड़ा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उनका खत्म हो गया था, कोल भी उन्हें देना पड़ा था। तो ये वही वर्सलीज की जगह। तो देखते हैं, पिछली बार तो देखिए जर्मनी की इस ट्रीटी में खत्म हो गई थी हालत। इस बार देखते हैं यूएस को नुकसान होता है या ईरान को। आई थिंक यूएस जो है इस समय ईरान को $300 बिलियन फॉर रिक्रिएशन तो दे रहा है, मतलब अपने यहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, जितना भी नुकसान हुआ है। बट इन 60 डेज आई एम थिंकिंग दैट यूएस प्रेसिडेंट इज प्लानिंग समथिंग बिग, और उसका इम्पैक्ट हमें 60 डेज बाद ही पता चलेगा, ठीक है, बिकॉज ही इज़ नॉट ओपनिंग एनी ऑफ हिज कार्ड्स इन वो एकदम से अपने कोई भी पत्ता नहीं खोलते हैं, उनके डिसीजंस बाद में ही पता चलते हैं। तो लेट्स सी। बट इस समय अच्छी बात है कि 60 डेज तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑल द वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वर्सलीज सेकंड, क्योंकि ये ट्रीटी वर्सलीज में एक बार पहले भी हुई है, तो इसको इस बार सेकंड नाम दिया है। ट्रम्प रशेज वेयर हिस्टोरियंस वो ड्रेड टू थ्रेड, जहाँ पे वो सब डरते थे हिस्टोरियंस जाने के लिए, वहीं पे ट्रम्प जो है जाके ट्रीटी करके आए हैं। साइंस ट्रीटी एट वेन्यू दैट सर्व्स एट कॉशनरी टेल, ठीक है। 300 बिलियन वाला मैंने आपको बता दिया। ही साइन द डॉक्यूमेंट इन द सेम प्लेस दैट गेव द वर्ल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद क्या है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुजैन राइस कॉल द एमओयू आ जॉ ड्रॉपिंग हॉरिफिक सरेंडर। ये सब क्या कह रहे हैं क्रिटिक्स की, अमेरिका का ईरान के सामने जॉ ड्रॉपिंग जो है सरेंडर है। टर्म इट बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी ब्लंडर। दे आर सेइंग दैट इट इज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी ब्लंडर इन द डिकेड्स, ठीक है। पाकिस्तान साइंस यूएस ईरान पीस मेमोरेंडम। अब पाकिस्तान ने इस समय इसको ट्रीटी को करवाया, मीडिएटर यहाँ पे क्या था, पाकिस्तानी था। वैसे तो इनके पास कुछ खाने को नहीं है, बट मीडिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टैंकर्स क्रॉस स्ट्रेट अंडर ईरान डील। अब डील होते ही कुछ घंटे के बाद ही 3 सऊदी फ्लैग सुपर टैंकर्स कैरिंग 6 million barrels of crude sailed through the Strait of Hormuz hours after US President Donald J. Trump signed a deal with Iran to end the war that has distributed global energy supplies. ठीक है, इसमें क्या पीपल आर डिस्कोस्ड। अब इसमें फाइटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इजरायली फोर्सेस ने अभी भी, जबकि इजरायली फोर्सेस को क्या कहा गया है ट्रम्प के थ्रू भी कि आप जो है उस पर लेबनान पर सॉफ्ट हैंड करिए, बट उन्होंने कल भी क्या किया है, इस बात को नकारते हुए वहाँ पे ईरान के जो लेड हिजबुल्ला ग्रुप है लेबनान में, साउथ लेबनान में एयर स्ट्राइक्स किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम लोग जो है वहीं पे फोर्स अपनी बनाए रखेंगे। जेडी वेंस ने इसराइल को इसके लिए क्रिटिसाइज किया। मैं आपको बताऊंगा अभी जेडी वेंस ने क्या कहा है। अब देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलें। उत्तराखंड डिक्लेयर्स इटसेल्फ फुली लिटरेट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये बहुत प्राइड का विषय है हम सब उत्तराखंडीज के लिए कि हम जो है 6th स्टेट बन गए कंट्री में जो है वो फुल्ली एजुकेटेड डिक्लेयर करने के लिए। देखिए, फुल्ली एजुकेटेड अगर आपको स्टेट को डिक्लेयर करना है तो आपके यहाँ 95% प्लस लिटरेसी रेट होना चाहिए, और उत्तराखंड 6th स्टेट टू डो सो बन चुका है। उत्तराखंड का लिटरेसी रेट जो है इससे हाई है। विद द लिटरेसी रेट क्रॉसिंग 98% ऑफ द उत्तराखंड कैबिनेट ऑन थर्सडे अप्रूव्ड अ प्रपोजल डिक्लेयरिंग द स्टेट फुल्ली लिटरेट आफ्टर मीटिंग द थ्रेशोल्ड सेट अंडर द सेंटर्स उलास अंडर स्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। प्रपोजल ये अब सेंटर में भेजा जाएगा। देखिए, इसमें मैं आपको 6 और अदर 5 नेशंस की और 5 स्टेट्स की बता देता हूँ। सबसे पहले मिजोरम, देन केम गोवा, देन त्रिपुरा, देन केम हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम तीनों जो है नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। जिसमें सिक्किम भाई है और वो 7 स्टेट्स में से, सिस्टर्स में से आते हैं। गोवा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, ये है।
इसका क्राइटेरिया क्या होता है? पहले तो 95% पॉपुलेशन जो है लिटरेट होनी चाहिए, कवरिंग इंडिविजुअल्स अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, alongside achieving the broader goal of providing education to all previously non-literate residents। तो जो previously non-literate residents, देखिए रेसिडेंट्स में और सिटीजन में डिफरेंस होता है। रेसिडेंट्स वो होते हैं जो कई समय से अपना इकोनॉमिक स्टेटस यहीं पे शेयर कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ ईयर्स का मार्जिन होता है, उन्हें रेसिडेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। और सिटीजन्स जो बचपन से पैदाइशी यहीं के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीग्राम यूज फॉर टेरर एक्टिविटीज, पेपर लीक सेंटर टू दिल्ली एचसी। हाई कोर्ट को सेंटर ने टेलीग्राम पे यहाँ पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। द सेंटर ऑन थर्सडे इन्फॉर्म द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर इलीगल एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम साइबर क्राइम हो रहा था, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे थे, जिसमें 2000 समथिंग करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड भी सामने आया है। ठीक है, दिस वाज स्टेटेड इन एफिडेविट फाइल्ड बाय साइंटिस्ट मयंक वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीकिंग डिसमिसल ऑफ द प्ले बाय टेलीग्राम अगेंस्ट द सेंटर एक्शन टू टेम्पररी रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द ऐप। 21 तक ये रेस्ट्रिक्ट होगा। देखिए क्या क्या इनके ऊपर इलीगल एक्टिविटीज लगाई हैं, इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी, साइबर क्राइम, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड साइबर फ्रॉड्स। तो यहाँ पे तो टेलीग्राम पे इतनी चीज़ों के बाद बैन परमानेंटली लग सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि बिकॉज इट इज़ यूज बाय बिलियंस ऑफ पीपल बट दे विल बी विद अ सॉफ्टर हैंड ऑन टेलीग्राम, इट विल नॉट बी बैन परमानेंटली। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। एक्स पीएम, अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1997 से 98 में, आई के गुजराल जिनका नाम था, उनके बेटे से 7.8 करोड़ का साइबर स्कैम हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हुआ था उनके जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, उनको किसी नंबर से कॉल आया था एंड ही सेड कि आप अपने मनी को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए इसके थ्रू। तो उसमें 7.8 करोड़ का स्कैम उनके साथ हुआ है, जिसे पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दिया एंड दे आर चेकिंग इट। ठीक है। हाउ कोविड लॉकडाउन बैट ऑन प्रीमियम बैट रीशेप्ड एमपीज लेट्स जर्नी टू अंडर 19 कैप्टेंसी। इनका 2020 में इनके फादर ने इनके लिए 65,000 का लोन लिया था फॉर केएल राहुल एडिशन बैट, और उसके बाद अब इन्होंने जो है विद हिज हार्ड वर्क एंड एक्सट्रीम पेशेंस ही हैज़ अचीव द कैप्टेंसी ऑफ अंडर 19। हिज नेम इज़ यशवर्धन सिंह चौहान। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एसयूवी फॉल्स इनटू 500 मीटर गॉज इन चंबा। आजकल देखिए ऐसी घटनाएं देखने को मिल ही रही हैं। साइड में जो रोड के रेलिंग्स होती हैं उन्हें और ज़्यादा वाइडन एंड ब्रॉडन कर देना चाहिए, जिससे कि जो कार्स हैं वो इन एरियाज़ में, खास करके जो नॉर्थ में है, विच आर द माउंटेनियस एरियाज़, वहाँ पे गॉर्जमेंट आ गिरे हैं। ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से बना सकते हो आप। ओपन ड्रेन्स इलीगल पार्किंग स्पॉयल दून आईटी पार्क। दून का आईटी पार्क की सब बात करते हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। क्या है? ओपन ड्रेन्स है। ड्रेन्स हमेशा कवर्ड होनी चाहिए बिकॉज इट लीड्स टू सो मच ऑफ हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर वो कवर नहीं है। दूसरा इसमें क्या है ना, मिसिंग ओवर मैन होल्स भी बिल्कुल खुले हुए हैं, मीन्स यू हैव रिस्क ऑफ डंपिंग डाउन इन टू द मैन होल। ठीक है, uncovered drains, open manholes and illegal roadside parking continue to pose safety risk for resident and its employees in Dehradun IT Park। सिडगुल भी कहते हैं इसे हैज़ इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बिजनेस हब, हाउसिंग, टेक्नोलॉजी फर्म, स्टार्टअप। यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तब भी इस एरिया का यही हाल है। ठीक है, मेरे को लगता है सभी आर्मी एक कंटोनमेंट एरिया बना देना चाहिए, तब देखिए आप इसकी हालत। Because there is a mass level of difference between a cantonment area and in a area which is under the municipal corporation. No discipline, but in army area full of discipline। ठीक है, स्ट्रे डॉग्स का भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है। यहाँ पे आईटी पार्क में जो एम्प्लॉय रहते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि देयर मस्ट बी डस्टबिन along the both sides of the road। ठीक है, ये भी यहाँ पे कमी है। अनदर एक्सीडेंट हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स। अब मानसून में भी यहाँ रेन वाटर जो होता है वहाँ पे स्टैंड गेट नहीं होता है और वो रशेस टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ फर्म्स में वो रश करता है। ठीक है, स्टेट क्लियर विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब जो इलीगल इवेंट्स को एक्सपोज करता है, मीन्स अ वेरी गुड ऑफिसर जो करप्शन इन सबको एक्सपोज करता है। इन्होंने IAFS ऑफिसर लोग को लोकपाल की डेप्यूटेशन यहाँ पे दे दी गई है। किसको? इनका नाम है, इन्होंने अप्लाई किया था। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड NOC एंड विजिलेंस क्लियरेंस टू विसल ब्लोअर। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी फॉर सेंट्रल डेप्यूटेशन टू लोकपाल।
चतुर्वेदी जो है 2002 बैच का आईएफएस ऑफिसर है। ओरिजिनली अलॉटेड इन हरियाणा कैडर मिला था और लेटर इन्होंने उत्तराखंड कैडर को शिफ्ट कर दिया था। वो करंटली पोस्टेड है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी हल्द्वानी के। इनके एग्जाम्पलरी इंटीग्रिटी, करेज एंड टेनेंसी एंड एक्सपोजिंग करप्शन इन पब्लिक ऑफिस। अब मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूँ। चतुर्वेदी ने इस डेप्यूटेशन के लिए, मतलब लोकपाल की डेप्यूटेशन के लिए 2019 में अप्लाई किया था। ठीक है, ये सबसे पहले नेशनल अटेंशन में आए थे जब इन्होंने हरियाणा में इनका टेन्योर था और इन्होंने इलीगल ट्री फेलिंग को जो है यहाँ पे उसका फाड़ा था बांडा। ठीक है, सैंड माइनिंग को भी पकड़ा था, वाइल्ड लाइफ पोचिंग को पकड़ा था। तब उनका ट्रांसफ़र हो चुका था और उन्हें सस्पेंड भी करा गया, बट ही अगेन केम और उन्होंने क्या किया, हरियाणा गवर्नर इम्प्लीमेंटेड द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। एम्स दिल्ली के भी ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर है जहाँ पे उन्होंने 200 करप्शन इंक्वायरीज करी। सो ही हैज़ अ वेरी पावरफुल हैंड ओवर करप्शन। ही इज सच अ पर्सन। ये सस्पेंड भी हुए थे आफ्टर ही फ्लैग्ड, जब इन्होंने इलीगल ट्री फेलिंग को, जब इन्होंने यहाँ पे इसको पकड़ा था तब इनको जो है सस्पेंड भी कर दिया था। ठीक है, तो अब इनको लोकपाल कंट्री का बनाया जाएगा। मैन हेल्ड फॉर प्लानिंग अटैक इन इंडिया ऑन पाकिस्तान हैंडलर्स इंस्ट्रक्शन। आजकल आप ये वाली न्यूज़ बहुत देख रहे होंगे कि इंडियंस ही जो है स्पाइंग कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान फॉर मियर अमाउंट ऑफ मनी। अब इसमें उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने बहुत अच्छा काम करके अरेस्ट किया है। उधम सिंह नगर का ये पर्सन है ड्यूरिंग अ लेट नाइट रेड ऑन वेडनेसडे फॉर एलिगली प्लानिंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज बाय रिमेनिंग इन कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तानी हैंडलर। ठीक है, और वह हैंडलर कहाँ बैठा था, मलेशिया में बैठा था। During interrogation, he admitted to being in touch with a Pakistani handler in Malaysia. ठीक है, the officer also alleged that सलाउद्दीन, उनका नाम था सलाउद्दीन उसका नाम, had been discussing the safe storage of explosives, mean he was going to attack someone. ठीक है, वो कहीं किसी जगह पे बॉम्ब फिट करने का या मास लेवल पे अटैक करने का, कंट्री की इमेज को डैमेज करने का यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था। बट बिफोर दैट द STF हैज़ अरेस्टेड हिम। नाउ ही विल बी ट्रीटेड वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इससे। अगली न्यूज़ है हमारी, टाइगर स्पॉटेड इन हिमाचल प्रदेश में भी मिसिंग, राजा जी बिग कैट। अब राजा जी नेशनल पार्क से जो है टू बिग कैट्स मिसिंग थी सिंस 2020 थी। अब उनको जो है स्पॉट किया गया है खाना फॉरेस्ट में, पांवटा साहिब के, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में खाना फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ स्पॉटेड दीज 2 टाइगर्स with the help of CCTV camera. Now the officials will be going there and will be surveying and searching the area for these 2 tigers. Monsoon running 7 to 10 days behind schedule. स्टेट फेसेस लॉन्गर हीट स्पेल्स। अब मानसून जो है 7 से 10 दिन जो है लेट हो चुका है, तो इससे क्या नुकसान होगा कि देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ एक्सेसिव हीट विच पीपल हैव टू बियर। वाई दिस इज हैपनिंग दिस ईयर, बिकॉज ऑफ द सुपर अल नीनो जो 63% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कंट्री की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो अल नीनो क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक्सट्रीम हीट हो जाए पैसिफिक ओशियन, मीन्स जितना वो ऑल ईयर हीट होता है उससे ज़्यादा उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए, वार्मनेस में डिफरेंस आ जाए, देन इट इज अल नीनो इफेक्ट। उत्तराखंड इज लाइकली टू सी अ डिलीड ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। द डिले कुड प्रोलॉन्ग हीट अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया। इससे क्या होगा, नॉर्दर्न इंडिया में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि मानसून अगर लेट होगा। और इफ़ द ग्लोबल वार्मिंग विल बी टू मच एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेशन जो होगा वो होगा, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज का एक्सेसिव जो एक्सेशन होगा वो होगा, देन दिस विल बी टू मच और मानसून जो होगा हर ईयर जो है लेट होता रहेगा। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द नेचुरल फोर्सेज ऑफ द नेशन एंड ऑफ द होल वर्ल्ड, बिकॉज दिस थिंग ऑल्सो अफेक्ट द ग्लेशियर्स, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्रॉट्स। तो पूरा क्लाइमेटिकल फिनोमिना को यह अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इफ दिस नेचुरल फिनोमिनाज विल बी लेट फ्रॉम द यूजुअल टाइम, देन इट विल अफेक्ट द होल ह्यूमन पॉपुलेशन। द स्लो डाउन इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और ये क्रॉप्स को भी क्या करेगा, खराब करेगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर्स द ऑनसेट ऑफ मानसून व्हेन इट रीचेस केरला। केरला भी ये 3-4 दिन बाद पहुंचा। ठीक है, वेदर एक्सपर्ट लिंक द स्लो डाउन टू अल नीनो। अल नीनो इसका मेन रीजन है। ठीक है, अब क्या, जून 14 डेडलाइन ओवर,
दून रोड्स स्टिल रिमेन डग अप। अब इनका जो था वर्क था कि जो दून की रोड जो पाइपलाइंस थी उनको डग करके पाइपलाइन बिछा के दे हैव टू रिकवर दैम, बट उनके इसके लिए जो डेडलाइन फर्स्ट द गवर्नमेंट हैज़ गिवन दैम वाज June 7 नाउ, बट दे एक्सटेंडेड इट टू June 14, बट टिल नाउ नथिंग हैज़ बीन डन देयर। इट इज़ द एरिया ऑफ रेस कोर्स, सुभाष चौक, Prince Chalk and Alaghar continue to witness traffic congestion due to the ongoing infrastructure work, जिसकी डेडलाइन ऑलरेडी इंडिया में समाप्त हो चुकी है, बट और उसके बाद और एक्सटेंशन देने के बाद भी ये अभी तक जो है इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिया में ये सब चलता रहता है। The complaints come days after the district administration urged the public to share such grievances on social media along with photographs। तो ये तब हुआ जब लोगों ने फोटोग्राफ्स डाली अपने साथ, सच ग्रीवेंसेज ऑन सोशल मीडिया में डाला, शेयर किया, लोकेशन डिटेल्स डाली। ऑफिशियल सेड दैट वाइल मोस्ट कंप्लेंट रिसीव सो फार पर्टेन टू अ लिटिल रिंग, एक ही जगह की, एक छोटे से पैच की है, अराउंड 15-20 रिलेट टू रोड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, फॉरेस्ट गार्ड डाइज इन गॉड्स फॉल आफ्टर डोजिंग फायर। डोजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। तो फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पे डेथ हो गई आफ्टर वो सक्सेसफुली फायर को जो है एक्सटिंग्विश करके आ रहा था, डोज करके आ रहा था, उसके बाद उसका फायर फिसलने से ही वेंट इनटू द गॉर्ज और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब ये 571 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स उत्तराखंड में अभी तक हो चुके हैं इस साल, जिसमें से 482 हेक्टेयर एरिया को जिनने अफेक्ट किया है। और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इस पे जो है काफ़ी चीज़ें बताई है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। फॉरेस्ट फायर, देखिए फॉरेस्ट फायर आर नाउअडेज वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द mountain areas because forest fire destroys the livestock, also the trees, and also harms the animals living there, and many of the times it is very difficult to extinguish them because they are deep inside the jungles, और वो people की colonies में भी पहुंच जाती है। तो इसके लिए जो आर्मी ने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम शेयरिंग, वो था बैम्बी बकेट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर से पानी का 300 लीटर से ऊपर वाटर का एक गुब्बारा सा उसकी नॉब में लगा देते हैं, एंड देन इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द स्काई, एंड व्हेन इट बर्स्ट इनटू द ग्राउंड इट वैनिशेस ऑल द फायर दैट इज स्प्रेडेड देयर। ठीक है, बट इट इज़ अ कॉस्टली इशू। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आया, फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स कंटिन्यू टू अकर अक्रॉस पार्ट्स ऑफ स्टेट्स गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन्स। ठीक है, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये अमरी फॉरेस्ट बीट ऑफ चंपावत में हुआ है, तिराई सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन में। वाइल राइजिंग टेम्परेचर, अब देखिए इस साल बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर कंटिन्यू टू ट्रिगर स्पोरेडिक फायर इंसिडेंट्स, तो राइजिंग टेम्परेचर की वजह से ये आग लगी है। 571 forest fire incidents took place during the summer fire season, affected nearly 482 hectares of forest land. The Forest Survey of India has issued nearly 7,000 forest, और इसी साल 7,000 forest alert was issued by the Forest Survey of India। ठीक है, तो पहले से इस चीज़ की आशंका थी। हरिद्वार सीर गैव टर्म लाइफ टर्म, देखिए ये खबर जो है बड़ी खराब खबर है, इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजन मिला है। ये एक जो है साधु बाबा के खिलाफ ये खबर आई है। ठीक है, इसमें इन्हें जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला है। 96 पैकेट्स ऑफ गोल्ड मिसिंग फ्रॉम बैंक वॉल्ट, इसमें 3 ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने जो पैकेट था लोगों के लोन के बदले जो उन्होंने गोल्ड जमा किया था बैंक में, फॉर टेकिंग द लोन्स दे कैप्चर्ड इट एंड दे रैन अवे। तो इसमें लेकिन 3 ऑफिशियल्स को अरेस्ट हो चुकी है, एंड पुलिस इज सर्चिंग मोर अदर्स। मैन हेल्ड फॉर इलीगली सेलिंग आर्मी यूनिफॉर्म्स कॉम्बैट फैब्रिक। अब उत्तर प्रदेश का एक आदमी था जो 28 ईयर्स का था, शॉपकीपर इन बरेली कैंटोनमेंट का था। इसके पास से सेल ऑफ आर्मी यूनिफॉर्म्स मिली है। इन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न एज सच मटेरियल्स कैन बी मिसयूज्ड बाय एंटी सोशल। आजकल आप देख होंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कल की न्यूज़ में मैंने कवर किया था कि राजस्थान में एक था जिसके पाकिस्तान के साथ जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक था। अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे एक आदमी का पाकिस्तान का ऑपरेटर जो मलेशिया से बैठा था उसके साथ रिगार्डिंग बॉम्ब एक्सप्लोजन से लेके उसके साथ वो बातचीत में लगा हुआ था। तो आजकल जो है ये सब जो है काफ़ी बढ़ रहा है। दैट्स वाई STF एंड अदर एजेंसीज हैव पुल्ड अप देयर सॉक्स एंड दे आर कैचिंग दैम वन बाय वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ है टाइम्स नेशन की। अनपेड फॉर 12 years मैन ट्राइज टू किल सेल्फ। अब देखिए इंडिया हमारी कंट्री में ये सब भी हो रहा है।
A 65 years old man allegedly attempted suicide at the PWD office in MP Satarpur Wednesday, claiming he had been waiting for 12 years to receive payment for a road construction. इसको 12 सालों से इनने जिसमें 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो पैसे मिले ही नहीं है, जो 2014 में पूरा हो चुका है. धर्मा अहिवार climbed a tree inside the PWD office premises and pulled a noose around the neck. बाईस्टैंडर ने इन्हें बचा लिया. अहिवार alleged he spent around ₹40 lakh to complete the महाराजपुर कुसमा रोड. ठीक है. आफ्टर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर अबंडेंट द प्रोजेक्ट मिडवे, जो ओरिजिनल आया था उसने तो बीच में प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था, फिर इसने उसे कंप्लीट किया. ही क्लेम्ड, उन्होंने बताया कि एक PWD के इंजीनियर ने इनसे कहा तो टेक ओवर द वर्क एंड अश्योर्ड हिम पेमेंट वुड बी मेड वंस द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड. और 40 लाख रुपए जैसे आपका काम हो जाएगा यू विल बी गिवन. बट 12 ईयर्स तक कुछ नहीं हुआ एंड द पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग. ठीक है. तो ऐसी नौबत आ गई कि द पर्सन वॉज गोइंग टू सुसाइड. The system was not doing anything. This shows that there is lack of transparency in the system and also lack of honesty. अब ये कुछ राइट्स का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ये न्यूज़ आई है. अ वुमेन कैन नॉट क्लेम अ शेयर. कोई भी वुमेन जो है, जो वुमेन है वो तब तक अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकती एज अ को पार्टनर इन द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. देखिए इसको मैं सिंपली आपको बता सकता हूँ कि अगर प्रॉपर्टी जो है आपके ग्रैंडफादर ने खुद एक्वायर करी हुई है तो उसके बाद वो फादर को ट्रांसफ़र होती है तो उनकी जो डॉटर है वो उसमें क्लेम नहीं कर सकती. बट अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब इट इज़ नॉट एक्वायर्ड बाय योर grandfather, then she has right to have a say on it. ठीक है. टेक कैन लीड टू प्रोग्रेस, ये PM मोदी ने जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के सामने जो है यहाँ पे अपनी बात रखी है. टेक्नोलॉजी कैन लीड, की AI और टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है ओनली इफ़ डेमोक्रेटाइज्ड, अगर उसमें भी डेमोक्रेसी मतलब सबको बोलने का अधिकार मिल जाए और मोनोपोली ना हो, बिकॉज डेमोक्रेसी में मोनोपोली की कोई जगह नहीं है. There is no place for monopoly in democracy. For Indians, AI means all inclusive. He has given the term AI to all inclusive. ठीक है. Participating in the event along there was French President Emmanuel Macron to more highlighted India's vision for a human-centric AI and frontier technologies and the growing expense of Indian-France cooperation. Modi said that 2026 is a special year for India because हमें इस साल FTA से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिला है EU से. ठीक है, यूरोपियन यूनियन से, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिला. मोदी said that AI can educate children in their own language. और इन्होंने कहा है कि AI can be a both as a boon and can be also a big threat because of the deepfakes, illegal cyber crimes and other things. आगे चलते, यहाँ पे न्यूज़ आई है. चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग टू अटेंड ब्रिक्स NCA मीटिंग इन दिल्ली नेक्स्ट वीक. देखिए इस साल जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है. उससे पहले जो सारे NSAs हैं वो इसमें मीटिंग में बात करेंगे. 11 कंट्रीज़ हैं हमारे ब्रिक्स में, जिसमें मैं आपको अभी उनके नाम बताऊंगा. चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग याई विल अटेंड अ मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, ठीक है, ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली 22 जून. ठीक है. अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें सामने आती है, व्हाट दे विल टॉक. तो इसमें 11 ब्रिक्स मेंबर्स के NSAs साथ में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मेक प्रिपरेशंस फॉर द ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया. ठीक है. सेफगार्डिंग वर्ल्ड पीस, प्रमोटिंग कॉमन डेवलपमेंट, प्रैक्टिसिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड एनेबलिंग मोर इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस. ठीक है. निर्णय का है. वांग हु इज ऑल्सो बीजिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर इशू इज एक्सपेक्टेड टू मीट NSA अजीत डोवल ड्यूरिंग हिज विजिट. ठीक है. इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड UAE. अब ये कल शाह ने जो है US एम्बेसडर गोर से जो है बातचीत यहाँ पे की है. जब मोदी जी जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल रहे थे, उसी के बाद जो है शाह ने भी इनसे बात करी रिगार्डिंग द ट्रेड एंड द US पॉलिसीज़ फॉर इंडिया. गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक. अब देखिए आजकल आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग्स जो हैं वो अपने टाइम से पहले ही डिमोलिश हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर नॉट प्रॉपर रॉ मटेरियल्स यूज. तो उससे बिकॉज दिस इज किलिंग द एंड टेकिंग द लाइव्स ऑफ टू मैनी पीपल्स. सो गवर्नमेंट ने एक ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेट हर बिल्डिंग का बनाने का यहाँ पे ऑर्डर्स जारी किए हैं. अभी इस पे जो है विचार चल रहे हैं. यूनियन बिल्डिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर सेड वेडनेसडे, ये वही हैं जो पहले हरियाणा के जो थे CM भी थे.
ये कहते हैं कि अब आपको लाइफ स्पैन सर्टिफिकेट लाना होगा जो भी आप बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग्स वर फाउंड अनअवेलेबल एंड ऑर्डर्स वर पास टू डिमोलिश देम। दे आर नेशनल लॉस एंड लॉस टू द एंटरप्रेन्योर्स। अब देखिए, जब हमें बिल्डिंग्स की लाइफ पूरी हो जाती है और उसको डिमोलिश करने का वो ऑर्डर आता है, जब लोग उसे छोड़ कर चले आते हैं, तो इट इज़ अ नेशनल लॉस फॉर द एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल्सो फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो इवोक्स द पॉल्यूशन राइज। तो इसलिए अब जो होगा वो हर बिल्डिंग का क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेट बना होगा कि इट कैन बी सर्वाइव फॉर दीज मैनी ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स फॉरेस्ट बफर जोन्स। नेक्स्ट, अब झारखंड ने क्लियर की थी कि वो अपने फॉरेस्ट बफर जोन्स को, फॉरेस्ट जोन्स को कम कर दें। वाई? बिकॉज दे वांट टू डू माइनिंग देयर, ठीक है। माइनिंग उड़ीसा वो 500 हेक्टेयर्स का जो जोन है उसे 250 हेक्टेयर्स तक ले आए, विच इज़ वेरी बैड फॉर द फॉरेस्ट पीपल बिकॉज द मैनी ऑफ द पीपल देयर इन द झारखंड एंड उड़ीसा are tribals. Also, there are vast amount of minerals, but to safeguard the rights of animals and the tribal people, the Supreme Court has rejected their plea. ठीक है, Supreme Court Thursday rejected a plea by the Jharkhand government challenging a Jharkhand High Court order which had quashed its notification for reducing the forest. देखिए 500 मीटर से 250 मीटर तक लाना चाहते हैं एंड कहते हैं कि नेशनल वेल्थ, कि इससे क्या होगा, माइनिंग लीजेस पे, क्योंकि फॉर दे कैन गिव द कंपनी माइनिंग लीजेस बट टू इंक्रीज द नेशनल वेल्थ, बट दे आर से दैट, उन्होंने कहा कि क्वेरिंग एंड माइनिंग हैव कंप्लीट स्टैंड स्टिल बिकॉज ऑफ HC ऑर्डर। हाई कोर्ट ने भी इसे रिजेक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट हैज फिक्स्ड अ 1 किलोमीटर बफर जोन ओनली फॉर नेशनल पार्क एंड रिजर्व फॉरेस्ट, शी एडेड, बट द मैन सेड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अदर स्टेट्स परमिटिंग माइनिंग आफ्टर रिड्यूसिंग द बफर जोन लिमिट्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा दी है किस पे, चैलेंजिंग 3 लैंग्वेज पॉलिसी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट लाना चाहती है, उसको हर जगह से क्या मिल रहा है, चैलेंज मिल रहा है, तो इस चैलेंज पे उन्होंने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट थर्सडे रिफ्यूज टू पास एनी इंटरिम ऑर्डर ऑन अ प्ली। अभी इन्होंने कोई भी इस पे ऑर्डर पास नहीं किया। चैलेंजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ CBSE पॉलिसी मैंडेटिंग द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस। अब क्या 9th क्लास के बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी होगा, तो इस पर अभी जो है हर स्टेट गवर्नमेंट में अपने अपने बयान दिया और व्यूज़ आर डिवाइडेड, तो उसने कुछ भी फैसला सुनाने से पहले इस पर स्टे लगा दिया है। ठीक है, अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस V मनोहर टैग द प्ली फाइल्ड बाय NGO फ्रेंड्स ऑफ। अब ये क्या था, एक NGO ने इसके खिलाफ रिपोर्ट करी थी जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी। ठीक है, द काउंसिल रिप्लाइड नो माई लॉर्ड दैट्स द नेम ऑफ द ट्रस्ट, इट्स एन ओल्ड सेटअप। अच्छा ठीक है, ये द बेंच हाउएवर लिस्टेड द मैटर्स फॉर हियरिंग ऑन जुलाई 14। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगली इस मैटर पर चर्चा जुलाई 14 को होगी। ऑन May 27 द टॉप कोर्ट एग्रीड टू एग्जामिन द प्ली challenging a CBSE policy mandating the study of 3 languages and issued notices to the center। इस बारे में इन्होंने सेंटर को भी इशू किया है। According to CBSE the study of 3 languages including at least 2 native Indian languages, 2 native का मतलब 2 भारतीय, तो मतलब एक तो इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी इंडिया की हो गई और एक जो होगी वो इंग्लिश होगी, और एक और इंडियन नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे हो सकती है, फॉर 9th क्लास के लिए है। ठीक है, कंपल्सरी स्टूडेंट्स फ्रॉम जुलाई 1 से, बट इस पर अभी कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे नागालैंड ने भी इसके खिलाफ जो है बात कही थी। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के व्यूज़ इसमें डिवाइडेड है। अब ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने नीट रेडीनेस को चेक किया आफ्टर द पेपर लीक। अब ये जो है उसके लिए स्ट्रिक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है, इस बार भी कुछ भी हो सकता है। अभी उन्होंने मीटिंग भी होल्ड किया। कुमार सेड स्टूडेंट्स मस्ट बी पुट एट एब्सोल्यूट ईज। अब ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट को बहुत ईज में, मतलब खुशी से रखना चाहिए विद अरेंजमेंट, और उनके लिए अच्छा अरेंजमेंट करने चाहिए, उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो इस समय ही इज़ मेकिंग रिफॉर्म्स फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, now he is repenting। 3 लैंग्वेज पॉलिसी विल नॉट वर्क इन नागालैंड। देखिए मैंने बताया था आपको कि नागालैंड ने यहाँ पे इसमें जो है आपत्ति जताई है। प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स इन नागालैंड हैव रिटर्न टू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनका नाम अभी ऊपर आप देख भी रहे होंगे, स्टेटिंग द कंपल्सरी 3 लैंग्वेज पॉलिसी अंडर NEP 2020 इज अनवर्केबल देयर।
नागालैंड ने इसमें क्या अपने व्यूज़ रखे हैं? नागालैंड स्कूल अलायंस सेड दैट उनके यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज़ टू मच। ओवर 17 मेजर ट्राइब्स लिव देयर, जिनकी 30 to 40 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आप थ्री को सेंट्रिक कर दोगे, एक तो मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी हो गई, और तीसरी अगर आप वहाँ की नेटिव लैंग्वेज को वो कर देंगे वहाँ पे, थर्ड वाली कोई सी भी को आप वहाँ पे जो है लागू कर देंगे, तो बाकी की जो 16 लैंग्वेजेस हैं उनके पीपल को इससे जो है नुकसान होगा। ठीक है, बिकॉज दे आर 30 to 40 लैंग्वेजेस, तो किसी एक को इफ़ यू विल गिव सपोर्ट देन द अदर विल बी ट्रीटेड एज माइनर्स और इन्फीरियर। तो देयर विल बी सिविल आउटबर्स्ट कैन ऑल्सो हैपन देयर। दे ऑल्सो फ्लैग्ड अ सीवियर ह्यूमन एंड फाइनेंशियल बर्डन, और वहाँ पे इससे क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ जाएगा। स्टेटिंग अ स्कूल सर्विंग 10 ट्राइबल कम्युनिटीज़ वुड नीड टीचर्स, और उनको फिर टीचर्स रखने पड़ेंगे हर लैंग्वेज के। ठीक है, बिकॉज द 3 तो कंपल्सरी है, बाकी आप कितनी भी लैंग्वेज जो है टीच कर सकते हो। सो यू नीड टीचर्स फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड। मुगल एरा के 49 सिल्वर कॉइन्स मिले हैं। कहाँ से? पर्शियन इंस्क्रिप्शन में बी फ्रॉम मुगल एरा वॉज फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इन रागुआ विलेज, एमपी में ये मिला है। The landowner informed the police and handed them the coins. The archaeological department was noticed for examination. Expert would determine the origin. अब ये कल पता चलेगा कौन से ओरिजिन के हैं, कौन से पीरियड के हैं, कौन सी चैक्योलॉजिकल इनकी वैल्यू है। पीएम किसान योजना, यहाँ पे मोदी टू रिलीज, मोदी ने जो है 19,000 करोड़ टुमारो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज करने वाले हैं। पीएम मोदी विल रिलीज द 23rd इंस्टॉलमेंट है ये सेंटर फ्लैगशिप इनकम सपोर्ट स्कीम, जो पीएम किसान, जिसमें ₹18,800 करोड़ डायरेक्टली जो है उनके बैंक तक जा रहे हैं। ऑफ ओवर 9.4 करोड़ लैंड होल्डर फार्मर्स इंक्लूडिंग नियरली 2.2 करोड़ वुमेन है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। पीएम मोदी विल ऑल्सो डिसबर्स 2,400 करोड़ थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर मोर देन 15 लाख बेनिफिशरी। तो ये जो है पीएम किसान योजना है। ठीक है, आगे चलते हैं। टोबैको यूज राइजेज इन यूपी, 45% मैन 9% वुमेन यूज है। आप देख रहे होंगे टोबैको का यूज़ यहाँ पे इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद भी इट इज़ राइजिंग। ठीक है, अब पहले ये 44% था और अब जो है 45% आ चुका है। वुमेन में भी 8.5 से 9.6% तक राइज देखने को मिला है। इवन अल्कोहल कंजम्पशन भी 14.5 से 18.7 मैन में राइज हुआ है, वुमेन में ये सेम रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे आर वेरी डिवास्टेटिंग फॉर द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल। ठीक है, ऑल्दो इससे क्या होगा कि कंट्री को ही फायदा होगा। यू विल कंट्रीब्यूट इन द राइजिंग इकोनॉमी ऑफ द नेशन इन अ वेरी बैड वे बिकॉज वैन यू विल कंज्यूम दिस ब्लडी थिंग्स देन आपका हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स होंगी फॉर विच यू विल नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, जिससे यू विल इनडायरेक्टली गिव टू मच ऑफ रेवेन्यू एंड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है, गवर्नमेंट कमिटेड टू डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी सिटीजन। Government is saying that we are committed, तभी तो that's why Uttarakhand has become the 6th state to achieve the full literacy level। ठीक है, अब हम 95%। तो इसमें क्या हुआ था, NEP 2020 से चेंजेस हुए थे जिसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या अच्छे काम किए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो रिफॉर्म टूरिज्म बूस्ट किया, फाइनेंशियल रिलीफ दिया वर्कर्स को। ठीक है, द गवर्नमेंट अप्रूव द उत्तराखंड संस्कृत एजुकेशन अमेंडमेंट को यहाँ पे अप्रूव किया है। टू बूस्ट स्टेट टूरिज्म द उत्तराखंड गवर्नमेंट गिव द नॉट टू होस्ट एन इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल कार रैली उत्तराखंड में होने वाली है जिसमें 120 एंट्रीज हैं इंक्लूडिंग 25 इंटरनेशनल ड्राइवर्स विल बी देयर फॉर इंक्रीजिंग द टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, द उत्तराखंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ टू द ओनर्स ऑफ हॉर्सेस। इन्हें भी जो हॉर्सेस कैरी करते हैं केदारनाथ और अलग अलग जगह जो टूरिस्ट को कैरी करके ले जाते हैं बिकॉज देयर कार्स एंड बाइक्स कांट मूव, तो हॉर्सेस वहाँ पे जाएंगे तो उनको जो है यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट रिलीफ देने वाली है। वर्किंग इन टफ केदारनाथ यमुनोत्री एंड हेमकुंड साहिब द उत्तराखंड गवर्नमेंट विल पे 20% उनका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पे पे करने वाली है। द उत्तराखंड स्टेट कैबिनेट एक्सटेंडिंग द कट ऑफ डेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पॉलिसी। ठीक है, फॉर उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, इनके लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्किंग सैलरी यहाँ पे स्टार्ट करी गई है, जिसमें पहले जो था डेडलाइन थी कि इफ़ यू आर बीन
सर्विंग फ्रॉम 2018 से पहले अगर आप रिटायर हुए तभी मिलेगा, बट अब उस डेट को बढ़ा के 2024 तक कर दिया है। तो मैनी ऑफ द सैनिक विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम ऑल्सो। 2 टास्क विथ स्पाइंग। अब देखिए एक और स्पाइंग का यहाँ पे केस आया है जो यूपी का है। यहाँ पे इन्होंने एटीएस ने, यूपी एटीएस ने यहाँ पे इन्हें जो है अरेस्ट किया है। एस पर एटीएस बोथ द अक्यूज वर आस्क्ड टू कंडक्ट सर्विलेंस ऑफ द, ये भी आर्मी कैंटोनमेंट का सर्विलेंस के लिए इनको जो है पकड़ा गया है, इनसे कहा गया था इन लखनऊ एंड द इंडियन एयरफोर्स बरमाली स्टेशन में। फॉर द टास्क दे वर गिवेन, और इन्हें इस टास्क के 10,000 रुपये पाकिस्तानी दे रहे थे। देखिए फॉर सच मियर थिंग्स एंड फॉर सच लो अमाउंट दे आर प्लेइंग विद द नेशनल इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ये दोनों ही 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करे हुए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेना यूबीटी टू एक्ट। अब शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे गुट है जिसमें संजय राउत है, उन्होंने कहा है कि हम अपने एमपीस का अगेंस्ट जो है एक्ट करने चाह रहे हैं। ठीक है, जो इनके 6 एमपीस जो है पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटीज ऑफ टेलीग्राम सब्सक्राइबर हिडन फ्रॉम ईच अदर। अब ये एक और आरोप इन पर लगाया कि इसमें जो जितने भी टेलीग्राम सब्सक्राइबर होते हैं उनकी आइडेंटिटीज एक दूसरे से छिपी हुई होती है। ये क्या कह रहा है, टेलीग्राम टू पोस्ट लिंक्स ऑन चैनल्स दैट कंटिन्यू टू डार्क वेब फोरम्स। अब टेलीग्राम जो है डार्क वेब फोरम्स को एकदम से एक्सेस करवा देता है। ठीक है, और ऐसे लिंक डालता है जिससे आप डार्क वेब फोरम को एक्सेस कर सकते हो, डीप वेब लिंक्स में स्क्रॉल कर सकते हो, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। ठीक है, रिपोर्टिंग पोर्टल रोज शार्पली इन रिसेंट ईयर्स विद ओवर 2.75 लाख। अब टेलीग्राम के ऊपर 2.75 लाख पीपल ने कंप्लेंट की है इन्वॉल्विंग एलिक फ्रॉड ऑफ, जिनसे 3086 करोड़ का अभी तक लोगों से पैसा टेलीग्राम के थ्रू जो है फ्रॉड करा जा चुका है। टेलीग्राम चैनल्स विद अनलिमिटेड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आर डिजाइन टू ब्रॉडकास्ट मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस। द सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटीज आर हिडन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये है, इससे वी मस्ट यूज डू नॉट यूज टेलीग्राम फॉर बैड पर्पसेस, और उसका बहुत मिनिमल यूज़ हमें फॉर गुड थिंग्स ही करना चाहिए व्हेन एवर वी आर रिक्वायरिंग दैट। एक्स टीएमसी। अब टीएमसी के जो एक्स इसमें पहले नेता थे, इसमें ट्रेजरर थे, मूव्स टू ब्लॉक पार्टीज बैंक अकाउंट। ही इज सेइंग कि पार्टी के बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक कर देना चाहिए बिकॉज नाउ दे आर फाइटिंग फॉर द रियल टीएमसी। ममता बनर्जी का ग्रुप जो है रियल है, या ऋषिता बनर्जी का ग्रुप जो है वो रियल टीएमसी है। तो जो रियल टीएमसी होगा ही विल गेट द पावर ऑफ द ट्रेजरी। ठीक है, उसके पास ये पैसा होगा। तो इसी के लिए इन्होंने कहा है, अरूप विश्वास थे इनके पहले ट्रेजर, राइटिंग टू अ बैंक सीकिंग रेस्ट्रिक्शन। इन्हें बैंक ने लिखा है कि आप उनको उसको जो है फ्रीज कर दीजिए। द मूव इज बीइंग सीन एज अ फर्स्ट सेटबैक फॉर द कैंप, और ये ऐसा देखा जा रहा है कि ये एक और जो है ममता बनर्जी के खिलाफ एक और मूव है। अ 2-page लेटर एड्रेस टू द मैनेजर ऑफ अ प्राइवेट बैंक सेंट्रल प्लाजा ब्रांच इन कोलकाता मेड राउंड्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, the bank did not respond to queries while calls and text messages to विश्वास a former minister। ठीक है, अब इनको भी चेंज कर दिया गया। अब उन्होंने लॉयलिस्ट ऑफ बनर्जी इंडिया आंसर है। अब जो है टीएमसी ने अपना नया ट्रेजरर जो है यहाँ पे ढूंढ लिया है। द प्लेयर ड्रू बैक फ्रॉम द, और ये इसका इशारा प्रिय को किसने दिया था, ऋषिता बनर्जी ने, हु सेड दैट द क्वेस्ट हैड सब्सिस्टेंस। आई सपोर्ट विश्वास प्लान टू फ्रीज द टीएमसी अकाउंट। इनके जवाब में ममता बनर्जी ने एमपी सुभाष चक्रवर्ती को नेक्स्ट ट्रेजरर बना दिया है। सोर्सेज इन द रेबल कैंप सेड द लेटर इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर व्हाट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पार्टी फाइनेंसेस एंड एसेट्स। Biswas also expressed apprehension that party funds could be utilized or appropriated by persons not duly authorized to do so। ये पार्टी फंड्स को जो है कोई भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। अराउंड 534 करोड़ का पार्टी फंड इनके पास है। तो देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने भी शायद से करप्शन किया होगा, बिकॉज दे आर हैविंग 534 करोड़ इन देयर अकाउंट। अब इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना पैसा फ्रॉम वेयर दे गेट। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट स्टाफर डिसमिस्ड ओवर टेरर लिंक्स। अब एक और यहाँ पे मामला टेरर लिंक का है। ये जो है ऑफिशियल है, सर्विसेज ऑफ एन ऑफिशियल, इनको जो है सस्पेंड कर दिया है।
मोहम्मद शफी मलिक इनका नाम है। 9 जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस दिस ईयर। अभी तक 90 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टेररिज्म के साथ जुड़े होने के शक से जम्मू कश्मीर में सस्पेंड किया जा चुका है। बंगाल जो है सुप्रीम कोर्ट किया है आफ्टर हाई कोर्ट ऑर्डर्स अर्ली रिलीज ऑफ कोल ब्लास्ट कन्विक्ट। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे काफ़ी पुराना ये केस है। अब मैं अपने फेवरेट सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा जो है टाइम्स ग्लोबल, द वर्ल्ड न्यूज़, कि पूरे वर्ल्ड में इस समय क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम जेडी वेंस वांट्स इजरायली क्रिटिक्स ओवर ईरान डील। जेडी वेंस ने इस समय नेतन्याहू को वार्न किया ईरान डील के ऊपर। उन्होंने ये बोला है कि यू आर अगेंस्ट योर ओनली अलाई इन द होल वर्ल्ड। आप अपने केवल जो आपका अलाई है हु इज़ हेल्पिंग यू सिंस द वेरी बिगिनिंग, यू आर अगेंस्ट इट नाउ। ठीक है, तो इन्होंने इन्हें वार्न किया कि अगर इजराइल जो है वो विदाउट यूएस इट कांट डू एनीथिंग। ही इज सेइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज इजराइल ओनली अलाई इन शार्प रिब्यूक दैट रिफरेंस द बिलियंस, जो इजराइल को बिलियंस डॉलर्स की मदद करता है फॉर मेकिंग द मिलिट्री सो पावरफुल। ये बताएंगे अभी कितना करता है। माई मैसेज टू दैम, ये नेतन्याहू से कह रहा है, वुड बी टू फोल्ड। नंबर 1, डोनाल्ड जे ट्रंप इज द ओनली हेड ऑफ स्टेट इन द एंटायर वर्ल्ड हु इज सिंपैथेटिक टू द नेशन ऑफ इजराइल, जो इजराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है। सेकेंडली, ही सेड दैट ही वुड ऑल्सो रिमाइंड दोज कैबिनेट मेंबर्स दैट 2/3 ऑफ द इजराइल डिफेंस वेपन्स, की जो इजराइल का जो 2/3 वेपन्स हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, हैव बीन बिल्ड बाय अमेरिकन, वो किसने बनाया? अमेरिकन्स ने। एंड पेड बाय अमेरिकन टैक्स डॉलर्स, और अमेरिकन उन्हें इन चीज़ों के लिए कई सारे पैसे भी देता है। $4 बिलियन मिलिट्री असिस्टेंस ने इस साल जो है अमेरिका ने इसराइल को पे किए हैं। ठीक है। इजरायली मिनिस्टर बेन गिव्जिर एंड Bezalel Smotrich once said, I guess my response to them would be, what is your exact proposal? You are a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. ठीक है। तो इनके इजराइल के लोगों ने भी उन्हें क्रिटिसाइज यहाँ पे किया है। जेडी वेंस ने कहा है कि जेडी वेंस वहाँ के जो है वाइस प्रेसिडेंट है कि यूएस ने वहाँ पे ब्लॉकेड हटा दिए, नेवल ब्लॉकेड, जिससे डजन्स ऑफ शिप आर नाउ पासिंग। इसराइल डीमार्केट्स एक्सपेंडेड लेबनान ऑक्यूपेशन जोन, बेबी इज स्टेइंग पुट। लेकिन इसराइल यहाँ पे बिल्कुल फर्म स्टैंड दिख रहा है कि वो ही विल नॉट यूज अ सॉफ्ट हैंड ओवर लेबनान इन द नियर फ्यूचर। और उनने जितने भी उनके एरियाज को कैप्चर किया साउदर्न लेबनान में, वो अपनी मिलिट्री को वहाँ से नहीं हटाएंगे। ही हैज सेड इट। और वो जितनी बार उनसे पूछा जाता है, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी फर्म इन दिस केस, ही विल कंटिन्यू हिज अटैक्स ऑन लेबनान। इसराइल पब्लिश अ मैप ऑन, अब इन्होंने एक मैप भी पब्लिश किया जिसमें दिखाता है उनका मिलिट्री कंट्रोल और अपना एरिया भी उनका एक्सपेंडेड दिखाता है। अ सीनियर इजरायली ऑफिशियल सेड इजराइल वाज होल्डिंग स्टबर्न नेगोशिएशंस विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इजराइल हैज रिजेक्टेड कॉल्स टू विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम साउदर्न लेबनान। इन्होंने मना कर दिया कि हम अपने ट्रूप्स को वापस नहीं बुलाएंगे। इजराइल पीएम बीबी कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू सेड थर्सडे दैट इजराइल्स मिलिट्री विल स्टे इन साउदर्न लेबनान। नेतन्याहू सेड इजराइल मस्ट मेंटेन अ सिक्योरिटी जोन इन साउदर्न लेबनान एंड इट रिक्वायर्स दैट वी मस्ट नॉट लीव। देखिए, अब हम इस न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है आज की वो है यूक्रेन ड्रोन सेट अ रशियन रिफाइनरी। अब यूक्रेन ने दोबारा से रशियन रिफाइनरी पे यहाँ पे अटैक किया है, और ये बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने रशिया की ऑयल रिफाइनरी पे। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ साफ होती है। एक तरफ यूक्रेन पूरे वर्ल्ड में क्या बोल रहा है कि वी आर ओपन टू स्टॉप द वॉर एंड फॉर द पीस डील। ज़ेलेंस्की सबसे यही कह रहे हैं कि हम ओपन है, और वही पहले जो है रशिया को रिब्यूक करते हैं अटैक कर करके। तो रशिया फिर रिटेलिएट करके उनके मेजर सिटीज़ में जो है दोबारा अटैक करता है। वो कह रहे हैं कि इफ़ वी विल बर्न देन मॉस्को विल ऑल्सो हैव टू बर्न। यहाँ पे इनका जो है बहुत ही खराब स्टैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूक्रेन का, डिस्पाइट हैविंग, क्योंकि ऑल्दो ही हैज द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बट देयर पावर इज वेरी लो। और कब तक पूरा वर्ल्ड विल हेल्प देम? तो आई थिंक दैट इस वॉर में भी पीस डील हो जानी चाहिए। यूक्रेन स्ट्रक अ मेजर मॉस्को ऑयल रिफाइनरी थर्सडे फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ वीक, सेंडिंग ह्यूज फ्यूम्स ऑफ ब्लैक स्मोक ओवर द कैपिटल। ठीक है। द अटैक बाय डजन्स ऑफ ड्रोन्स केम आवर्स आफ्टर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सेड he had held an important coordination call with the
president of US and France and had won key pledges of further support. If Ukraine is going to burn, your Moscow will also burn. I think अब रशिया भी इन पे जो है बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे करेगा. और एक तरफ ये जेलेंस्की कहते हैं ही इज प्लेइंग डबल गेम, एक तरफ कहते हैं इट इज़ टाइम टू एंड द एग्रेशन, टाइम टू एंड द वॉर. मतलब आप अटैक करिए और दूसरे से चाहिए कि वो जो है वॉर में ख़त्म कर दे. यूक्रेन डिफेंस मिनिस्टर साइंड अ डील टू जॉइंटली डेवलप एयर डिफेंस सिस्टम टू काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल. अब जर्मन और यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि हम आपकी कंट्री में जो है डिफेंस सिस्टम को बनाएंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स को अटैक करने के लिए. इससे जो है इस अटैक से जो रशिया उसे काफ़ी नुकसान हुआ है कि उसकी जितनी भी फ्लाइट्स थी उन पे जो है हॉल्ट लग गया उस दिन की. ठीक है. देन एंड नाउ जर्मनी वॉज पुश्ड, ईरान वॉज रिवॉर्डेड. अब देखिए एक जो इसमें कुछ नहीं है, इसका मैं आपको समरी बता देता हूँ. जो पहली जो डील हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919 के टाइम में जब वॉर एंड हुई थी तो जर्मनी ने सब चीज़ लॉस्ट कर दी थी. मैंने आपको सबसे पहले जब बता दिया था राइनलैंड लॉस्ट करी थी, डीमिलिटराइज हो गई थी, कॉलोनीज लॉस्ट कर दी थी, अपना 40% कोल उन्हें गंवाना पड़ गया था. बट यहाँ पे क्या हुआ, ईरान को रिवॉर्ड मिल गया. इस ट्रीटी में ईरान को $300 बिलियन का इनाम मिला है फॉर रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है. और सेकेंडली यूएस ने नेवल ब्लॉकेड भी हटा दिया. तो एक तरह से सरेंडर आर्ग्यूमेंट तो ये दिख ही रहा है. However, the US and Iran decided to fast-track the process by exchanging electronic signatures ahead of Switzerland से पहले ही. Almost 107 years ago, इस मैंने आपको बता दिया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे विल्सन लेफ्ट वर्सलीज बिलीविंग ही हैड रीमेड द वर्ल्ड एंड सिक्योर्ड पीस फॉर जनरेशंस. Instead, the treaty became one of the history's most controversial diplomatic documents, with Germany regarding it as a humiliation and Congress rejecting key elements. ठीक है. तो कांग्रेस ने यहाँ पे की एलिमेंट्स को रिजेक्ट किया वहां की. इंडियन मैन चार्ज फॉर किलिंग काउंटर पार्ट इन यूके. अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने भी सेलफोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे यहाँ पे बैन लगा दिया. देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे जो डिसीजन अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने लिया फॉर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन. वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उन सबके सोशल मीडिया पे यहाँ पे उन्हें लीव करने को कहा गया है. ठीक है. और उनके स्मार्टफोन के यूज़ को यहाँ पे बैन करने की बात कही गई. मतलब दे वांट द कंट्री शुड नॉट बी लिविंग इन द 2020s बट दे वांट द कंट्री टू बी इन द 19th century. 20th century में दे डोंट वांट देयर कंट्री. एक तरह से दिखाता है बिकॉज दे आर द तालिबानी गवर्नमेंट, दे आर द टेररिस्ट, दे आर नॉट द डिप्लोमेट्स. सो दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट. Government workers in different parts of Afghanistan have started switching off their smartphones following an order imposed. ठीक है. बाय उनके सुप्रीम लीडर जो है हबीबुल्ला अखुंदजादा. A letter announcing the ban on smartphones for all government employees started circulating on social media last week under the emblem of Supreme Court of Afghanistan. All the heads of departments in their respective provinces are advised to inform their staff that using smartphones is strictly banned इफेक्टिव 17 जून. चाहे मिलिट्री ऑपरेशन पर्सनल्स हो चाहे कोई भी हो, दे विल नॉट यूज स्मार्टफोन. और यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री बन गया जिसने अपने यहाँ सोशल मीडिया यूज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया अंडर 15 तक. ठीक है. अभी आप देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, यूके में हो चुका है, जर्मनी इज़ अबाउट टू सेट, कनाडा में हो चुका है. अब जो है यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री बन चुका है जो अंडर 15 के लिए सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्ट करने जा रहा है. और ये जो है इंडिया में भी आना चाहिए अराउंड अंडर 16 तक. ठीक है. The UAE has set a minimum age of 15 for social media use, becoming the first Arab country to introduce such a curve as government worldwide seek to address growing concerns. Under resolution approved, children under 15 will be prohibited from creating, using or operating social media. ठीक है. टीनेजर्स जो और 15 से अबव है उनके लिए भी सब्जेक्ट टू सेफगार्ड्स इंक्लूडिंग एज ऐप रेस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे, और कुछ कंटेंट पे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. प्लेटफॉर्म्स मेट ऑल्सो डिसेबल अकाउंट्स क्रिएटेड बाय चिल्ड्रन. और ये जितने भी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक इन प्लेटफॉर्म से कहा है जो अंडर 15 के चिल्ड्रन है यूएई के, उनके अकाउंट्स को आप खुद ही जो है यहाँ पे डिलीट कर दे, बैन कर दे. ठीक है. तो ये बहुत अच्छा डिसीजन वहाँ की गवर्नमेंट ने लिया है. इंडिया सेट टू पुश ग्लोबल स्टील डिमांड सेज लक्ष्मी मित्तल. अब इंडिया जो है वो ग्लोबल स्टील डिमांड्स को फुलफिल करने की तैयारी कर रहा है, जैसा पहले भी हुआ था. बिकॉज इंडिया में स्टील बोकारो में काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में है, इन ओडिशा एंड झारखंड बेल्ट में, उस एरिया में. तो पहले भी हमारे से ओडिशा का स्टील मांगा गया था, बट देन
देन वी वर द कंट्री वॉज फ्रीड। तो उस समय हमने जो है स्टील की यहाँ पे पूरी हमने उन्हें नहीं दिया था। वाई? बिकॉज द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड द पीपल डिडंट वांट दैट स्टील शुड गो फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, लेकिन अब वी आर ट्राइंग टू डू पुश आवर ग्लोबल स्टील लेवल। India is said to come in a key engine of global steel demand over the coming decades, driven by large scale infrastructure development. And steel की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है because of its value and its uses in every firm. And India has vast amount of steel reserves. मित्तल जो यहाँ के CEO हैं उन्होंने क्या कहा है? मित्तल said that global steel industry was entering a new phase. अर्लियर दिस फेज वॉज कंट्रोल्ड बाय चाइना। जो अभी तक का 20 ईयर्स का फेज था इससे पहले का, वो कंट्रोल कौन कर रहा था? चाइना। बट नाउ इंडिया इज गोइंग टू कंट्रोल दिस फेज ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑन द मर्जर ऑफ मित्तल स्टील। और यहाँ पे जो मित्तल स्टील और आर्सिलर ने यहाँ पे मर्ज किया था 2006 में, और इसने इसे क्या बनाया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकर। मित्तल नोटेड दैट स्टील इंडस्ट्री हैज बिकम सिग्निफिकेंटली मोर ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड डाटा इंटेंसिव इन द 2 decades ago। ठीक है, तो ये स्टील को हम यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करें, और गवर्नमेंट से भी यहाँ पे जो है इन्होंने आग्रह किया है कि दे विल ऑल्सो सपोर्ट इन दिस डेवलपमेंट। अब देखिए इंडिया में जो है कॉटन की शॉर्टेज जो है बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ द लेस एग्रीकल्चरल लैंड एंड द अदर रीजन्स, और टैरिफ बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉटन पे यहाँ पे यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, इसलिए इंडिया में कॉटन की शॉर्टेज जो है बेल्स का अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर अ शार्प इंक्रीज इन कॉटन प्राइसेस। बिकॉज शॉर्टेज हो गई है तो कॉटन के प्राइसेस में शार्प जो है इंक्रीज आया है। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सेल आर कॉटन मेड गारमेंट्स इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, अलॉन्ग विद द हाइट एंड रॉ मटेरियल्स एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंसिस्टिंग दे कुड एडवर्सली इम्पैक्ट द इंडस्ट्री हार्ड हिट बाय द यूएस टैरिफ्स। नीरज जैन जो है वर्धमान टेक्सटाइल्स के डायरेक्टर, उन्होंने कंसर्न उठाया डोमेस्टिक सप्लाई जो है बहुत कम हो गई है, जिससे कंपनी की अर्निंग्स में काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, हायर इनपुट कॉस्ट है। देखिए इनपुट कॉस्ट जो हो रहा है हायर हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम कॉटन प्राइसेस की, बिकॉज शॉर्टेज है तो कॉटन के प्राइस राइज हो गए। कुड एक्सर्ट प्रेशर ऑन मार्जिन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। और इन्होंने आग्रह किया कि यूनियन गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन 11% जो कॉटन ड्यूटी यूनियन गवर्नमेंट लेती है उससे उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट क्या हो रहा है कि मैनी ऑफ द काउंटर पार्ट जो हमारे कॉटन में जो है हमारे सपोर्ट में नहीं है, हु आर अगेंस्ट अस इन द कॉटन इंडस्ट्री। मैनी कंपीटिंग एशियन नेशंस हैं जो बांग्लादेश और वियतनाम है, दे हैव जीरो ड्यूटी एक्सेस। तो उनका जो कॉटन के प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन मेड आइटम्स हैं, दे हैव गुड सप्लाई ऑल्सो एंड दे आर वेरी चीप ऑल्सो, वाइल इंडिया हैज़ द शॉर्टेज ऑफ द कॉटन एंड ऑल्सो 11% ऑफ द ड्यूटी टैक्स। तो इसलिए इंडियन कॉटन जो गारमेंट्स है उनका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। और सेकेंडली जो है बिकॉज ऑफ द टैरिफ ऑन इंडिया, तो उससे भी इनकी प्राइस जो है काफ़ी हाई है, तो ये वर्ल्ड मार्केट में compete नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ड्यूटी हटाने की बात कही गई है। डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप टू 291 लाख बेल्स। कितना हो जाएगा? 291 लाख बेल्स हो जाएगा। और कंजम्पशन डिमांड कितनी है? 328 लाख बेल्स। 37 लाख बेल्स का यहाँ पे क्या होगा? नुकसान होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ही सेड, उन्होंने कहा है कि इट वुड टेक 45 डेज टू गेट इम्पोर्ट्स। और ये जो 37 लाख का जो नुकसान हो रहा है इसको लाने में जो है 45 डेज लग जाएंगे। और गवर्नमेंट को इसके लिए एफर्ट करने चाहिए कि वो पहले ही ऑर्डर कर दे, जिससे कि शॉर्टेज ना हो और प्राइस कांस्टेंट रहे, ताकि हम कॉम्पीट कर पाएँ वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, तो ये जो था आज की सारी न्यूज़ थी। अब हम आ गए हैं लास्ट के सेक्शन में, जो है हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन। ठीक है, तो स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको आज के वर्ल्ड कप के बारे में बताऊंगा, न्यूज़ दूंगा। तो व्हाट द मैचेस दैट आर प्लेड टुडे आर, सबसे फर्स्ट जो मैच हुआ था वो स्विट्जरलैंड और BNH का हुआ था, जहाँ पे स्विट्जरलैंड डिफीटेड BNH बाय 4-1। सेकेंड ग्रुप बी का मैच था कनाडा एंड कतर, जहाँ पे कनाडा डिफीटेड कतर बाय 6-0, और मैक्सिको ने साउथ कोरिया को जो है 1-0 से डिफीट किया। तो ये था आज के फीफा वर्ल्ड कप के सारे मैचेस। एंड नाउ कमिंग टू द, इट इज सेइंग दैट ब्राजील मस्ट बी इन डेंजर जोन मोर ऑफन बिकॉज नेमार इज नॉट गोइंग टू प्ले द सेकेंड मैच अगेंस्ट हेती। वाइल हेती के सामने जो है ब्राज़ील का जो वो है अभी तक का रिकॉर्ड वो 17-1 का है, और इट इज़ प्रिटी वेरी गुड। So they are going to come back in this match, that they are thinking. Neeraj Chopra are golden boys also having eyes on the strong comeback in the Diamond League that is going to start. ठीक है।
तो ये सब था। ब्रार क्रेडिट्स इंडिया इज सेटअप फॉर इंटरनेशनल सक्सेस। नाउ ऑल्सो वी आर सीइंग दैट द इंडिया एंड अफगानिस्तान आर प्लेइंग मैचेस अगेंस्ट ईच अदर ओडीआई सीरीज। तो उसमें इंडिया डिफीटेड अफगानिस्तान इन विच द गुरनूर ब्रार द डेब्यूटेंट बॉलर हैज़ डन वेरी गुड सो फार। तो इसमें वो जो है इंडिया एक ही स्क्वाड को अपना ये टाइटल दे रहा है कि दे हैव डन सो मच फॉर हिम इंटरनेशनल सक्सेस। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, जिसमें मैंने सारी इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की न्यूज़ को यहाँ पे कवर करा है, साथ में स्पोर्ट्स न्यूज़ को भी। तो अब मैं 20 जून के न्यूज़पेपर के साथ कल आपके साथ बातचीत करूँगा। ओके, थैंक यू।